हेलो जी, सबको नमस्ते। आशा करती सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम लोग इंसान हैं और जब से होश संभालते हैं हमें धीरे धीरे पता चलने लगता है कि टेंशन, चिंता क्या होती है। और जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं ये चीज़ें धीरे धीरे एक विकराल रूप ले लेती है। भयावह हो जाता है चिंता से इंसान का जो जीवन है। लेकिन हमें अगर इससे दिमाग को फ्री रखना है तो हमें चिंता को छोड़ना पड़ेगा। खुद सोचिए, चिंता मैं मानती हूँ नेचुरल है, स्वाभाविक है, हम लोग इंसान हैं, चिंता तो होती है, हम लोग इंसान हैं, डर सबको लगता है। लेकिन क्या चिंता करने से कोई समाधान मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, जितने भी हम लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं, कहीं से भी हम सुने, कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, लेकिन सबका यही रहता है कहना कि हमें अपना कर्म करना है और जो फल है उसको हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि जो भी हमें नहीं याद है हम कौन से जन्म में कौन से पाप, कौन से पुण्य कर्म करके इस आज चूल्हे में बैठे हैं, मनुष्य के शरीर में बैठे हैं। सिंपल सा फंडा है, अगर हमारा कर्म निस्वार्थ है, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा किसी का अहित नहीं हो रहा है, किसी की चीज़ पे हमारी गलत निगाह नहीं है, किसी का हम छीनना झपटना नहीं चाहते हैं, मन में लालच नहीं है, तो हमें फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हमसे कुछ किसी जन्म में गलत कार्य हो भी गए हैं अनजानवश में, तो वो भी भगवान कहते हैं उसको काट देते हैं। बस शर्त यही है कि हमें अपने मन में किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं रखना है। कोई हमारा गलत भी करता है तो हमें उससे बच के रहना है, हमें अलर्ट रहना है कि हमारा कोई बुरा ना कर पाए। लेकिन हमें सामने वाले का अहित नहीं सोचना, क्योंकि जो हम करेंगे हमारा कर्मों का जो फल है वो भगवान हमें देने वाले हैं। लेकिन जो अहित करता है, वो चालाकी करता है, भगवान उसको कभी भी रास्ता नहीं देते हैं, उसके रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और जब एहसास होगा उसको तो उसके इस शरीर में जान नहीं रहेगी। तो हमें चिंता नहीं करके हमें चिंतन करना है, हमें हमेशा समाधान पे ध्यान देना है। और अगर चिंता से हमें बचना है तो सबसे मेन जो हमारा फॉर्मूला है वो यही है कि जितना हो सके अपने आप से उम्मीद रखें, अपने परमपिता परमात्मा से शक्ति मांगें उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, और आप देखेंगे कि आप सफल हो रहे हैं। परेशानियाँ आएगी, टूटन महसूस होगी, आप ऊबेंगे, थकान लगेगी, लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से हमने कर्म किया है तो जीत भी अवश्य मिलेगी। शर्त यही है चिंता नहीं करना। थोड़ी देर के लिए चिंता स्वाभाविक है, लेकिन फिर आगे सोचिए कि अब क्या हम घुट घुट के अपने सारे जो शरीर की एनर्जी मिली है हमें, क्या हम चिंता में ख़त्म कर देंगे या हम उस चिंता को ख़त्म करने में अपनी एनर्जी को लगाएंगे? तो निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, जीत अवश्य मिलती है। जो इंसान सही होता है, जिसके कार्य धर्म के अनुसार होते हैं, जो भगवान का प्यारा बच्चा बनना चाहता है, उसको चिंता भी छोड़नी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, और उसको भगवान के लिए सेकंड नहीं लगता, पलक झपकते। कहते हैं ना, पल में नीचे गिर जाते हैं और पल में वो हमें ऊपर भी उठा सकते हैं। बस होना यही है कि हमें कभी किसी का गलत नहीं सोचना। कोई हमारा गलत सोचे वो उसका कर्म है, वो खुद भुगतेगा। हम अपनी आँखों से देखेंगे, कहीं भी रहे अपने कानों में हमें उस चीज़ की खबर मिल जाएगी। तो हमें किसी का अहित नहीं सोचना, हमें सजग रहना है कि हमारा कोई गलत ना कर पाए, और भगवान पे विश्वास रखना है। हमें अपना 100% देना है और चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता वो दिमाग है जो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष को, चाहे वो बरगद का पेड़ हो चाहे पीपल का पेड़ हो, उसको वो खोखला कर देता है, पाउडर बना देता है। बहुत बहुत थैंक यू।